ईरान का जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, कहा इमारतें और कारखाने तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बॉम्ब से तबाह कर दिया था। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। गजा में इसराइली फ़ौज की जंगबंदी के बावजूद हमले, मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, गजा में इसराइल को किसी भी ख़तरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी फ़ौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा है कि अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रखने के लिए खातिर खा कोशिश नहीं कर रहा। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और आसपास के वसी समंदरी इलाकों की कवरेज करेगा। मवासलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया। वज़ीर आज़म का PKLI के जिगर की पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर करने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्लाह के फजलो करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सियासत करना आपका हक़ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल में दाखिल। पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की इयादत के साथ उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी शरीक थे। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलीदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लेवीस हुकाम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज़ कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जहाँ बहक अफराद रिक्शे में सवार थे। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू हो गए। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री 4 नवंबर को ननकाना साहब पहुंचेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची ने ई-चलान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अब करारदाद पर KMC का वजाहती बयान सामने आ गया। एलामी में कहा गया है कि हालिया इजलास में इंतजामी गलती से दस्तावेज़ पर गलती से दस्तखत हो गए। करारदाद को मंजूर शुदा करार दिया गया। वाज़ेह करना चाहते हैं, ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक करारदाद मंजूर नहीं हुई। मामला आइंदा कौंसल इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा पेश किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के तर्जुमान ने कहा, 31 अक्टूबर को कौंसल इजलास में अपोजिशन लीडर ने करारदाद पेश की। इत्तफाक़ राय से मंजूर हुई। इस पर सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस तरह सिटी कौंसिल की कोई करारदाद वापस नहीं ली जा सकती। गलती से दस्तखत की इस्तिलाह पहली मर्तबा सुनी।
पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज से कराची में शुरू होगी, 6 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश के दौरान स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। शहरियों को ड्रिग रोड, नीपा, गुलशन चुरंगी और सोहराब कोट के मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो सामने आ गई। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जानिब मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए भी देखा जा सकता है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज की तोसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल आज से सुबह 8:45 पर पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। लाहौर में एमएओ कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद रिक्शे में सवार थे। लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल। फैसलाबाद में समंदरी के करीब पुलिस की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 एहलकार जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्तान पुलिस की गाड़ी लाहौर से मुल्तान जाते हुए हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक और जख्मी एहलकार का ताल्लुक मुल्तान पुलिस से। एमडी कैट के हतमी नताइज का ऐलान। CEO STS के मुताबिक आर्जी नताइज ही हतमी नताइज हैं। आर्जी नताइज में एक भी गलती नहीं निकली। 32,424 तलबा ने इम्तिहान दिया। एमडी कैट में 50% नंबर डेंटिस्ट्री जबकि 55% MBBS के लिए दरकार हैं। सिंध भर में 14,300 उम्मीदवारों ने 55% नंबर लिए जबकि 17,130 उम्मीदवारों ने 50% नंबर लिए। नामवर पाकिस्तानी मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की 90वीं सालगिरह इस्लामाबाद में शायान शान तरीके से मनाई गई। केक काटा गया। तकरीब में मुल्क भर से अदब, शोबे, सहाफ़त और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अनवर मसूद को उनकी इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। बरतानिया में ट्रेन में चाकू हमले में गिरफ्तार 35 साल के शख्स को रिहा कर दिया गया। ट्रेन में चाकू हमले में 9 अफराद जख्मी हुए थे। बरतानवी पुलिस के मुताबिक ट्रेन हमले को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर नहीं देख रहे। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से मात दे दी। मैच में भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और सिमरती मंधाना ने 45 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शिफाली वर्मा ने 2 विकेटें हासिल की।